हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं। यदि आप इन बातों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप खुद को भी परख पाएंगे कि आप बाइबल के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। क्योंकि आज बहुत सारे मसीही लोग पाप का जीवन बिताते हुए, जीवन जीते हुए चल रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि वो पाप कर रहे हैं। और इस कारण से बहुत सारे लोग शैतान के मार्ग में चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि लोग जो है खुद को ये सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इसी विषय पे बात बताने वाला हूं, इसी टॉपिक पे बात बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, वचनों से मैं आज आपको समझाने वाला हूं। यदि आज के वीडियो को आप समझ जाएंगे तो आपको अपने जीवन को परखने में और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है ये अंतिम समय चल रहा है। यीशु मसीह के आगमन का अंतिम समय है, कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। और इस समय हर व्यक्ति को खुद को ज्यादा से ज्यादा परखने की जरूरत है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा है कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो मसीह होने के बाद भी पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं, परंतु उनको लगता है कि वो पवित्र हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य जो है वो खुद की दृष्टि में हमेशा पवित्र अपने आप को मानता है। मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसकी चाल चलन बिल्कुल ठीक है, वो कभी पाप नहीं कर सकता, वो जो कुछ कर रहा है वचन के अनुसार कर रहा है, पवित्र बाइबल के अनुसार कर रहा है। इस प्रकार की सोच एक मनुष्य के अंदर आ जाती है, और जब ऐसी सोच किसी मनुष्य के अंदर आ जाती है तब उसका पाप में गिरना और अधिक बढ़ जाता है। यदि आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि आप कभी गलत नहीं हो सकते, आप प्रभु में बहुत मजबूत बन चुके हैं, आप जो कुछ भी करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट करते हैं, सही करते हैं, और आपको अपने सारे कार्य आपके दृष्टि में एकदम परफेक्ट और अच्छा लग रहा है, तो आपको समझना है कि आप बहुत जल्दी शैतान के चाल में फंस जाएंगे और आप गिर जाएंगे, पवित्र जीवन जीने से गिर जाएंगे। इसीलिए वचन के अनुसार खुद को हमेशा रोज निरंतर परखते रहिए, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे काम कर डालते हैं जो कि सांसारिक रूप में तो नहीं दिखाई देते, लेकिन आत्मिक रूप में वो पाप है। इसीलिए खुद को जांचना बहुत जरूरी है। अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं उसका 16 अध्याय और उसके दूसरे आयत में यीशु मसीह के वचन में पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, वहां लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मनुष्य का सारा चाल चलन खुद की दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके मन को जांचता है, उसको तौलता है। प्रभु की नजर आपके हृदय पे लगी रहती है। परमेश्वर आपके अंदर की बातों को जांचता है, परखता है। परमेश्वर आपके अंदर की चीजों को देखता है कि मनुष्य क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। खुद की दृष्टि में अपने आप को महान मत समझिए। ये मत सोचिए कि मैं एक अच्छे पास्टर के कलीसिया में जाता हूं, मैं एक बड़े चर्च में जाता हूं तो मैं कभी पाप ही नहीं कर सकता। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़कर पास्टर, प्रॉफेट और इवेंजलिस्ट के नाम का प्रचार कर रहे हैं। आज YouTube पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिन वीडियोस को आप ओपन करोगे तो सिर्फ यही दिखाई देगा कि आज प्रभु के दास ने यह भविष्यवाणी की है, आज प्रभु के दास ने यह कहा है, आज प्रभु के दास ऐसा करने वाले हैं। लेकिन कोई यह कहता हुआ नजर नहीं आता कि प्रभु आज ऐसा करेगा, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको उद्धार देगा, यीशु मसीह आपको पवित्र जीवन जीने में मदद करेंगे। आप अपनी प्रार्थना को यीशु मसीह के सामने लाइए, प्रभु आपकी सुनकर आपको उत्तर देंगे। ये सारी बातें नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रही है कि भैया आप आओ और इस प्रॉफिट के पास आओ, ये प्रॉफिट आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप ठीक हो जाओगे। यानी कि मनुष्य की महिमा की जा रही है। और ये अंत का समय बाइबल बताती है कि लोग स्वयं स्नेही हो जाएंगे, खुद से प्रेम करने वाले लोभी हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन से दूर हटने वाले हो जाएंगे, यानी खुद के जीवन को अपने अनुसार जीने वाले लोग बन जाएंगे यीशु मसीह के आगमन से पहले। और ये सारी बातें तब होंगी जब यीशु का आगमन निकट होगा। तो मेरे प्रिय, आज ये सब हो रहा है, यूट्यूब पर यही हो रहा है।
कोई वचन का प्रचार करके यीशु मसीह की महिमा नहीं कर रहे। जहां पर यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलनी चाहिए उस जगह पे लोग मनुष्य को महिमा दे रहे हैं, प्रॉफिट को महिमा दे रहे हैं, पास्टर को महिमा दे रहे हैं, इवांजेलिस्ट को महिमा दे रहे हैं, अपोस्टल को महिमा दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह की गुणगान करने वाले लोग गिने चुने हैं, उनको आप अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं। और ऐसे लोग जो इन लोगों की महिमा कर रहे हैं, इन प्रॉफिट्स के जो झूठे प्रॉफिट्स हैं, झूठे भविष्यवक्ता, इनकी तरफदारी लेने वाले लोगों को लग रहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में उनका काम पवित्र है, लेकिन वचन कहता यहोवा मन को तौलता है, आपके अंदर की बातों को देखता है। और आप चाहे कुछ भी करें अपने जीवन में, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वो आपको देखता रहता है। अगर आप पाप में गिरे हुए हैं, बहुत सारे लोग आज भी व्यभिचार में गिरे हुए हैं, बहुत सारे लोग आज भी गंदी आदतों में गिरे हुए हैं, बहुत सारे लोग आज भी नशे की आदत में गिरे हुए हैं, बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं, मसीह लोग हैं जो झूठ बोलते हैं और उन्हें लगता है दुनिया तो हमें नहीं देख रही है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजर से कैसे बचोगे? क्योंकि परमेश्वर हर जगह आपको देखता है, उसकी दृष्टि आप पर लगी रहती है। यदि आप एक मसीह होने के बाद भी आज भी पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं, बुराई में पड़े हुए हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे फिल्में देखते हैं और इधर उधर की बातों में मन लगाते हैं, तो यहोवा आपकी ओर अपनी दृष्टि करके रखता है। नीति वचन 15 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थान में लगी रहती है, वह भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। यहोवा की आंखें सब स्थान में लगी रहती हैं और वो भले और बुरे दोनों को देखती हैं। मेरे प्रियो, आप क्या काम करते हैं परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। आज आपको अपने जीवन को जांचने की, करेक्ट करने की जरूरत है। अपने जीवन को देखिए, आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, प्रभु आपसे क्या चाहते थे, बाइबल में आपके बारे में क्या लिखा है कि एक मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए और आप कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या आपका जीवन आपको स्वर्ग ले जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपका जीवन आपको बिल्कुल भी स्वर्ग नहीं ले जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण करके प्रभु के वचन के अनुसार चलिए। खुद की सोच से ज्यादा प्रभु की सोच में अपना मन लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अनंत जीवन पाएंगे। और आज के समय में जरूरी है कि हर एक मसीह भाई बहन अपने जीवन को परखे। आज हर व्यक्ति धनी होना चाहता है, पैसे वाला होना चाहता है, इसीलिए वो ऐसे पास्टरों को, ऐसे भविष्यवक्ताओं को ढूंढने लगे हैं जहां पर पैसे बढ़ाने की बात हो, जहां पैसे से रिलेटेड बात हो, जहां पर मिरेकल मनी की बात हो रही होगी, जहां पर आशीष की बात हो रही होगी, जहां धन दौलत की बात हो रही होगी, वहां पर लोग जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपने कभी बाइबल से परखा है कि बाइबल क्या कहती है? क्या सच में मिरेकल मनी जैसी कोई चीज है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पास्टर प्रार्थना करे, उसके अकाउंट में 4 लाख की जगह 10 लाख रुपए हो जाएंगे? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, लेकिन वो चमत्कार एक उद्देश्य था, उसके द्वारा हजारों लोगों ने उद्धार पाया। लेकिन आज के समय में जो चमत्कार किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आप इस चीज से बचिए। आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे लोग हो गए हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। धन कमाने के चक्कर में लोग ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। धन की लालच में आकर आप गलत जगह तो नहीं जा रहे। बाइबल से जांचिए। आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन से 23 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। धनी होने के लिए परिश्रम मत करिए और अपनी समझ का सहारा छोड़ दीजिए। आप उद्धार पाने के लिए परिश्रम करिए, आप स्वर्ग जाने के लिए परिश्रम करिए और खुद का समझ का सहारा लेना छोड़िए। क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे उस समय आपके अच्छे पास्टर के कारण आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आपकी कलीसिया बड़ी है इसलिए आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपका खुद का जीवन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आप यीशु के संग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसीलिए अंतिम समय चल रहा है, खुद को रोज परखिए, खुद देखिए अपने आप को, बाइबल पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और साथ ही साथ प्रार्थना के साथ पढ़िए। क्योंकि प्रार्थना के साथ यदि आप नहीं पढ़ेंगे आपको बाइबल का ज्ञान नहीं समझ में आएगा, बाइबल की बातें नहीं समझ में आएगी और आप अधूरा ज्ञान पाकर नाश हो जाएंगे। और हर एक चीज खुद के हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से करिए, वचन के हिसाब से करिए। क्योंकि अंतिम समय है, इस समय में शैतान ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरमाएगा और वो चाहेगा कि हर एक व्यक्ति यीशु को छोड़कर उसके साथ चले और अनंत काल के नरक में डाला जाए।